अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ लियाकत। आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। पूरा साल हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान आए और इस स्पेशल स्लॉट को जिसे हम आपके लिए डिज़ाइन करते हैं इसको लेकर आते हैं। हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है कुकिंग सेगमेंट, जो शाम 6 बजे से रात 7 बजे तक रहता है और उसके बाद फिर हम हाजिर होते हैं जिसमें 7 to 8 की स्लॉट में हमारे साथ होते हैं मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, जिस पे हम बात करते हैं दीन की, दुनिया की, हमारी जो टीचिंग्स प्रीचिंग्स इस्लाम की हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, हम इस पर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सहूर और अफ्तार और उसके फ़यूज़ व बरक़ात। अच्छा, हम स्पेशली इस सेगमेंट को, चूँकि ये अफ्तार ट्रांसमिशन है, इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि जो लेडीज़ हैं असर से मगरिब तक का जो हमारा वक्त होता है बहुत ही प्रेशियस वक्त होता है। इसमें तस्बीहात भी करनी होती हैं, तो वी डू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम बहुत क्विक अच्छी रेसिपीज़ आपके दस्तरखान की जीनत बनाएं जिसमें सेहत को भी मलहूज़ खातिर रखा जाए, ग़िज़ाइयत का दामन भी हाथ से ना छूटे और घर वालों को रोज़ रोज़ नित नई रेसिपीज़ मिलती रहें। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। तो आज हम कौन सी डिश बना रहे हैं इसको जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे कुकिंग काउंटर का, जहां पर मौजूद हैं बीच लगरी से आए शेफ़ मेराज खान से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मेराज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र। जैसा कि हमने अपने देखने वालों को बताया है कि अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में आप हमें बताएंगे कि आज रेसिपी आपने कौन सी चूज़ की है और किस मुल्क से, किस खित्ते से इसका ताल्लुक है और कितने कम वक्त में ये बन सकती है। अच्छा, ये आज जो मैंने रेसिपी सेलेक्ट की है ये ब्रेडेड चिकन है विद हनी मस्टर्ड सॉस और ये कॉन्टिनेंटल डिश है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल में ज़ाहिर है जो भी फ्रेंच कुजीन है, इटालियन कुजीन है, ये सब आ जाता है, तो बहुत इजीली बन जाती है। इसकी मैरिनेशन है तकरीबन 3 घंटे के करीब हम इसको मैरिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त की कमी के बाइस हम इसको जल्दी डेवलप कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली जो इसका टाइम है 3 आवर्स है जो एंड लेट्स सपोज अगर घर में लेडीज़ हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो मिनिमम कितने मिनट्स उनको मैरिनेशन करनी है कि इसका जो रिच है इंग्रेडिएंट्स का वो एटलीस्ट 10 मिनट्स तो करें। ठीक है, 10 मिनट्स करें। और अगर प्रोसेस को आपने फास्ट करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठीक, यानी आपने मैरिनेशन करके इसको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रख दें 10 मिनट के लिए, तो ये जो है ना जल्दी मैरिनेशन। मेरा ख्याल है इसको स्टार्ट करने से पहले हम धोएंगे अपने हाथ और हम हाथ धोएंगे डेटॉल से। डेटॉल ओरिजिनल इसका जर्म डिफेंस फार्मूला रखता है, रोज़ाना आपकी फैमिली को 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से बिल्कुल महफूज, क्योंकि अगर हाथ साफ होंगे, जर्म सही होंगे तो आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन रोज़ाना हो जाती है डेटॉल के साथ, क्योंकि इसमें है जर्म डिफेंस फार्मूला। बदलता मौसम है, हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथों को धोते रहें, तो जर्म से ना कोई इन्फेक्शन होगा, ना कोई बीमारी होगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक बनाएंगे। तो शेफ़ अपने हाथ धो चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट आज की रेसिपी। तो बताइए शेफ़ कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आपने हमें कहा है कि हम बनाने जा रहे हैं ब्रेडेड चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस, तो इसका हम फर्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि ब्रेस्ट फिले हमने लेना है और ये मैंने इसको जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक पार्ट्सों में काट लिया है जी। ठीक है। इसको ब्रेस्ट को लेके आपने बारीक जो है ना बिल्कुल इसके पार्चे कर लेने हैं और उसके बाद जो है हम इसको मैरिनेट करेंगे चीज़ों से। अच्छा शेफ़, ये जितने बारीक आपने थिन इसके स्लाइसेस कटिंग किए हुए हैं, इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? जी, जल्दी हो जाएगी। और फिर एक्चुअली इसके अंदर हमने मैदा अंडा डालना है, फिर हमने ब्रेड क्रम करना है इसको, तो वो ऑलरेडी जो है ना वो थिक हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा मोटे चिकन के पीसेस रखेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि वो फ्राई होने में जो है ना टाइम लगेगा। नहीं, यू डिडंट गेट माय पॉइंट। मैं कह रही हूँ जितना थिन स्लाइस है उतने अच्छे तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। एंड जिस तरह आप कोटिंग करेंगे तो फिर ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। और थिन रखने का वही मैं बता रहा हूँ, एक तो मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इसको थिन इसलिए भी रखा है कि ब्रेडेड जो होता है ना कोटिंग होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर हम मोटे थिन रखेंगे तो ब्रेड क्रम जल्दी फ्राई हो जाता है, लाल और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। फाइन। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स अपने देखने वालों को साथ साथ बताते रहेंगे। सबसे पहले आपने चिकन लिया है बॉल में और उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स कौन से ऐड कर रहे हैं? इसमें सॉल्ट डाल रहा हूँ मैं और इसके अंदर मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर डाला है, ठीक है।
और इसके अंदर मैं ये पेपरिका है, थोड़ा सा ये पेपरिका हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, पेपरिका पाउडर। उसके बाद और अगर घर में पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्च का तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेपरिका थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है, उसका कलर थोड़ा सा माइल्ड होता है और फ्लेवर रिच होता है उसका। ठीक है, ये लेमन जूस इसमें हमने डाल दिया। और ये कितना था? 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड डालेंगे, ½ टीस्पून। और अगर मस्टर्ड नहीं है तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड पाउडर? मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड जो पेस्ट है उसका अलग फ्लेवर होता है और ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द पाउडर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी हम मैरिनेशन कर रहे हैं और क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन, तो ये हम सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की मैरिनेशन करेंगे। अदरवाइज़ हमें शेफ़ मेराज खान ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम 3 घंटे की मैरिनेशन तो करनी है। तो फिर जो हम चाह रहे हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस आपके दस्तरखान की रौनक बने, उसके लिए ये है कि फिर जो रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस आपको बता रहे हैं शेफ़, आपको एज इट इज़ उसे फॉलो करना है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 144 155 पे। आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। कोई मनपसंद की डिश आप हमसे बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, कोई फीडबैक देना हो, कोई चेंजेस आपको लगे तो वो भी हम कर सकते हैं। जितनी देर इस चिकन की मैरिनेशन हो रही है, हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से अपने शो और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट स्टेप इस रेसिपी का क्या है वो आपको दिखाएंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कर ली थी अपने जो चिकन पीसेस हैं उनकी मैरिनेशन। आज हम बना रहे हैं ब्रेडेड चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस। मैरिनेशन हो चुकी है और हम चलते हैं मेराज खान की तरफ जो हमारे शेफ़ हैं। शेफ़, अभी आपने क्या किया? अभी आपने तोड़ा है एक अंडा और इस बॉल में आपने ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट हमारे देखने वाले मिस कर गए थे कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें एक अंडा मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही में इसमें मैदा थोड़ा सा हम डालेंगे जी, ताकि इसका जो है ना थोड़ा सा बैटर बन जाए और फिर इसको हम ब्रेड क्रम्ब में कोट करके और फ्राई करना शुरू। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब कभी बिल्कुल हमें सादा भी लगते हैं, तो मुझे बताइए ब्रेड क्रम्ब में कुछ ऐड कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ब्रेड क्रम्ब में हमेशा कुछ ना कुछ सीजनिंग जो है वो ऐड करनी चाहिए। जैसे मैंने किया इसमें सॉल्ट, वाइट पेपर और पेपरिका मैंने इसमें ऐड किया ब्रेड क्रम्ब में, ताकि यह है कि जो ब्रेड क्रम्ब का जो पोर्शन है जब वो बाइट में जाए तो उसका भी फ्लेवर आए। वरना होता ही है कि ऊपर की कोटिंग बिल्कुल फीकी हो जाती है और अंदर की जो चीज़ होती है उसमें फ्लेवर आता है, तो उसकी वजह से उसका फ्लेवर भी कम हो जाता है। यानी हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है कि अगर हमने मैरिनेशन की है तो वो उसको बिल्कुल जो कोटिंग है उसकी ब्रेड क्रम्ब्स की वो बिल्कुल सादा ना रह जाए। तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं? नमक ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च चाहें, अदरवाइज पेपरिका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें यूज़ की हैं, वाइट पेपर, पेपरिका एंड सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग भी कर देंगे। अच्छा, इसको हमने मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन हमारी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हो गई है। इसको हमने ऐसे ब्रेड करना है। साथ वाला स्टफ भी ऑन करके देखें, अगर वो चल रहा है तो मेरा ख्याल है हमें अपने पैन को शिफ्ट कर लेना चाहिए, ताकि जब हम कुकिंग करें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि किस तरह चिकन जो है वो अच्छे से बन रहा है। आपको इंग्रेडिएंट्स में साथ साथ बता देती हूँ कि हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है 150 ग्राम्स, सॉल्ट टू टेस्ट लेंगे, वाइट पेपर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ऑयल और जो हमने उसकी कोटिंग करनी है उसके लिए हमें फ्लोर चाहिए होगा, एग चाहिए होगा, ब्रेड क्रम्ब्स चाहिए होंगे, ताकि अच्छी सी उसकी कोटिंग हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि शेफ़ ने कोटिंग बहुत अच्छे से कर ली है ब्रेड क्रम्ब्स की तमाम चिकन पीसेस के साथ। अच्छा, ये मैं पहले कोटिंग कर रहा हूँ ताकि ये कि हम एक साथ इसको फ्राई करें। फाइन। हाँ, एक एक करेंगे तो वो पहला वाला जलना शुरू हो जाएगा, तो ये है कि एक साथ हम 2 पीस इसमें। अच्छा शेफ़, कभी ऐसे होता है कि अगर घर में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब भी ब्रेड क्रम्बिंग की है तो उससे हुआ है कि उसकी लेयर उतरना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हमें कोई आप टिप देंगे कि बहुत अच्छे से सॉलिड उसकी एक लेयर ब्रेड क्रम्ब्स की चिकन पे या जिसकी भी आप कोटिंग कर रहे हैं उस पर? देखिए, जैसे मैंने एग डाला, इसमें एग भी बाइंडिंग करता है, मैदा भी बाइंडिंग करता है, तो एग और मैदा जो है वो लगाना है
अगर जैसे आपको थोड़ी थिक कोटिंग करनी है तो फिर आप अंडा जो है अलग से रख लें, मैदा अलग से रख लें। जैसे मैरिनेशन के बाद पहले मैदे में डिप करें, फिर अंडे में डिप करें, फिर जो है ब्रेड क्रम्ब में डिप करें, तो फिर एक मुकम्मल मज़ीद अच्छी कोटिंग आ जाती है और लेयर्स प्रॉपर आ जाएंगी। फिर वो मसला नहीं बनेगा। जैसे अभी हमने मैदा अंडा मिला लिया, अभी अच्छी कोटिंग इसमें हो जाएगी। मैं अच्छी तरह से देखें बिल्कुल प्रेस करके इसको कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए। अच्छा जी, जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो होता ये है कि अगर हमने सहरी अच्छे से नहीं की, उसका पोर्शन ठीक से नहीं लिया, तो हमारे बॉडी को फंक्शनल रहने के लिए, देखें जिस्म ने तो काम करना ही है, अगर बॉडी में चीज़ें नहीं हैं तो जो जिस्म पे पहले से स्टोर्ड वाइटामिन्स हैं या कैल्शियम है उसे बॉडी यूज़ करना शुरू कर देता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप सहर करें, अफ्तार करें, तो आपका प्रोटीन का पोर्शन पूरा हो। इसके अलावा आप फाइबर सब्जियों और फलों की फॉर्म में लें, दूध का इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप रोज़ा रख भी रहे हैं तो कहीं वीकनेस ना हो, क्योंकि अगर वीकनेस होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू अपनी डेली रूटीन के काम नहीं आप कर सकेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पकवान लेकर आएँ। प्रोटीन तकरीबन आपके जितनी भी हम रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें है। आप वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने दस्तरखान की जीनत जो है वो स्मूदीज़ को लाजमी बनाइएगा। तो हमारे जो शेफ़ हैं ब्रेडेड चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस रेडी कर रहे हैं। अब से कुछ देर में स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट्स कार्ड प्ले हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि चिकन ब्रेस्ट हम लेंगे 150 ग्राम्स, सॉल्ट टू टेस्ट, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून और ऑयल हम लेंगे इतना कि जिसमें आप उसे फ्राई कर सकें। फ्लोर लेंगे हम 50 ग्राम्स, एक अंडा लेंगे, ब्रेड क्रम्स लेंगे 100 ग्राम्स, पेपरिका पाउडर होगा 1 टेबलस्पून और विनेगर हमने लेना है इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून। अगर किसी को लगता है कि उन्हें खट्टा ज़्यादा पसंद है तो 2 टेबलस्पून कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, मायोनीज लेंगे 50 ग्राम्स, हनी 1 टेबलस्पून और वाइट पेपर टू टेस्ट। इसके अलावा हमने लेना है क्रश्ड रेड चिली, ये हम बहुत 1 या 2 चुटकी लेंगे। ये हमने पेस्ट बनानी थी इसकी और उसके इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे एंड लेट्स सपोज आप मिस कर चुके हैं तो हमारे जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये रेसिपीज़ पड़ी होंगी, स्पेशली ऑन यूट्यूब। आप वहाँ पर इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 0800 144 155 एंड आप बता सकते हैं कि आपको रेसिपी कितनी अच्छी लगी। तो हमारे जो शेफ़ हैं वो इस वक्त सॉस बना रहे हैं, बहुत जल्दी से उन्होंने बना ली है, मैंने ये चांस मिस कर दिया आपको बताने का। शेफ़ मुझे बताइएगा कि आपने मस्टर्ड सॉस में क्या क्या ऐड किया? जी, इसमें मैंने ऐड किया है पेपरिका डाला है, क्रश चिली भी डाल सकते हैं, पेपरिका दोनों डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। उसके अलावा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर इसमें डाला है, मस्टर्ड डाला है, थोड़ी सी मायोनीज है और हनी है, फाइन, और मस्टर्ड पेस्ट, और उससे थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आएगा। और इसमें स्पाइस रखने के लिए थोड़ी सी पेपरिका डालिए या क्रश चिली आप डाल सकते हैं। और अगर आप स्पाइस लवर हैं ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। तो इसमें ये है कि ये स्वीट भी होगी और थोड़ी सी तुर्श टेस्ट भी लगती भी होगी, तो ये मज़ा करेगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ हमारे शेफ़ जो हैं वो हम तक लेकर आ रहे हैं। ये शेफ़ आए हैं बीच लग्जरी होटल से, इनका नाम महराज खान है और उन्होंने जो रेसिपी हमें बताई उन्होंने कहा बहुत कम वक्त में बन जाती है, लेकिन अगर आपके पास घर में बहुत टाइम है तो आप 3 घंटे तक इस चिकन की मैरिनेशन करें और फिर आप देखिए कि बिल्कुल जो आप रेस्टोरेंट में आपको रेसिपीज़ मिलती हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। चिकन फ्राई हो रहा है और देखिए कितना गोल्डन ब्राउन उसका कलर आ रहा है और मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और अब से कुछ देर में आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे कि हमने क्यूकम्बर की कटिंग की है, कैरेट फ्लावर बनाया है और जितनी अच्छी आप इसकी डेकोरेशन कर सकें, ना सिर्फ ये अपीलिंग लगता है देखने में बल्कि खाने में भी आपको लगता है कि यस मज़ा आ रहा है। और इस वक्त प्लेटिंग हो रही है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है और मैं तो कलर्स से बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ, इंस्पायर हो रही हूँ कि वाइट बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि क्यूकम्बर का कलर ग्रीन है, कैरेट रेड कलर की है और उस पर येलो मस्टर्ड सॉस बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लेटिंग जब हम करें डेकोरेशन इन्हांस करती है, दस्तरखान की जीनत उससे बढ़ जाती है। अब हमारे जो चिकन पीसेस हैं वो फ्राई हो चुके हैं, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं और अब से कुछ देर में इसकी प्लेटिंग भी साथ ही साथ हम स्टार्ट कर देंगे। हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि क्या हम इसकी कटिंग करेंगे? जी। चिकन बहुत क्रंची भी है और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस।
और अगर आपको याद हो रेसिपी के बिल्कुल स्टार्ट में हमने आपको बताया था, हमने थिन स्लाइसेस लिए हैं चिकन के ताकि अच्छे से कुक हो सकें। शेफ़ ये बता रहे थे कि अगर आपने थोड़े थिक उसके लिए हैं चिकन पीसेस, तो होता ये है कि ब्रेड क्रम्स ऊपर से जल जाते हैं और चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो आपने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन साथ साथ फॉलो करने हैं। अच्छा जी, ये प्लेटिंग एक प्लेट हमारी रेडी हो गई है। ये कुछ पीसेज एक्स्ट्रा हैं वो हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट प्लेटिंग मैंने उसको प्रॉपर कर। थैंक यू सो मच। शेफ़ महराज खान बीच लग्जरी होटल से हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेडेड चिकन विद हनी मस्टर्ड सॉस उन्होंने हमें रेडी करके बताया है। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हम अज़ान मगरिब नशर करेंगे कराची में, लोग अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दैट ब्रेक। और उसके बाद हम अपना जो सेगमेंट है दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का, कि हमारा मज़हब हमें क्या टीचिंग सिखाता है। एक फर्नीचर अगर घर में पड़ा हो तो उसको भी डस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो सोल पे, हाथ पे, ब्रेन पे डस्टिंग हुई है, ये मंथ ये मौका लेकर आता है कि हम उसकी डस्टिंग करें, ख़ुद को साफ़ करें और एक अच्छा प्योर इंसान बनाएं। तो कहीं नहीं जाइएगा, कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार। वेलकम बैक। आज जिस मौजू को हमने चुना है, जिस पर हम बात करें हैं, वो है सहरी और अफ्तारी। इसका खाना कितना बाबरकत है, कितना अजर सवाब है और इसको खाना हमारे लिए वैसे भी कितना बेनिफिशियल है, हम इस पर बहुत डिटेल से बात करेंगे। सहरी से मुराद वो खाना होता है जो इंसान रात के आखिरी हिस्से में खाता है, और रात का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? सहर। इसलिए हम जो खाना खाते हैं उस वक्त उसे सहरी कहा जाता है। सहरी खाना कई एतबार से हमारे लिए बाइस बरकत है। हमारा मज़हब भी इसको कहता है कि हमें इसे खाना चाहिए, इसमें बरकत होती है। और सबसे पहले तो हम अगर देखें कि सहरी करते वक्त हम किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। अब फिर ये है कि जब हम सहरी करते हैं तो हम में और जो दीगर अहले किताब हैं जैसे यहूदो नसारा हैं, तो उनमें और हम में फ़र्क ही ये है, डिफरेंस इससे क्रिएट होता है कि हम अपनी सहरी करते हैं और वो लोग नहीं किया करते। इसके अलावा एक चीज़ ये कि जब हम दिन भर इबादत हमने करनी होती हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग अपने स्कूल्स जाते हैं, तो अगर हमने सहरी नहीं की होगी तो दिन भर हम थकान महसूस करेंगे, भूख की वजह से मूड स्विंग्स होंगे, फिर चिड़चिड़ापन होगा। तो इस चीज़ से भी हम बच जाते हैं। हमें सहरी से बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है। रोज़ा रखने के दौरान हम दिन भर एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि जब हम सहरी पे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो हमें कुछ टाइम मिल जाता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठें और खाना खा सकें। इसके अलावा सहरी पे हम ज़िक्र व अज़कार करते हैं, और अगर हम सहरी में जाग रहे हैं तो होता ही है कि सहरी करने के बाद फिर हमें फ़जर भी पढ़ना होती है, तो चांसेस होते हैं कि हमारी फ़जर मिस ना हो। तो ये तो फ़यूज़ व बरक़ात हैं सहरी की। इसके अलावा इफ़्तार क्या है? इफ़्तार का मतलब है रोज़ा ख़त्म करना, यानी रोज़ा होता है, रोज़े का मतलब है ख़ुद को रोकना इन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतें हैं, ताकि हमें एहसास हो सके कि वो लोग जो भूखे प्यासे हैं वो किस तरह खाने के बगैर रहते हैं। तो चूँकि हमने ख़ुद को रोका होता है, तो इफ़्तार इज़ द मोमेंट जब हम अपने आप से ये पाबंदी हटा लेते हैं। इसको ख़त्म करना इफ़्तार कहलाता है। और शरीयत में जो टाइमिंग्स मुतय्यन कर दिए गए हैं, उन्हीं मुक़र्ररा वक्त पर रोज़ा इफ़्तार करना इबादत कहलाता है, और हम अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म की पाबंदी भी करते हैं। तो सुहूर और अफ्तार किस कदर इम्पॉर्टेंट है, इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे उलमाए कराम मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अक्सर किया करती हूँ और अभी भी आपसे करूँगी, क्योंकि अभी कुछ देर में आपका इफ्तार का टाइम हो जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रमज़ान में सहरी खाने की फ़जीलत क्या है, और इसके वैसे भी अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने हमारे लिए बेनिफिट्स हैं इसमें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, नबी इस्लाम की जो तरीक़ा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंदाज़ है, जो भी शख्स हुजूर के अंदाज़ को अपनाता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है।
कुरान की आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। इसका तर्जुमा ये है, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दें अगर मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, टू वी फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, उनकी इत्तबा करें, उनकी इताअत करें। जब ये हुजूर के तरीक़े पे चलेंगे, मैं अल्लाह इनका दोस्त बन जाऊँगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि आप सहरी को पसंद फरमाया करते थे। फ़इन्ना फ़िस्सुहूरी बरकतन, हुजूर ने फरमाया सहरी खाया करो, इसमें बरकत रखी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और एक हदीस है, फरमाया तुम में और अहले किताब में फ़र्क ये है कि वो सहरी नहीं करते और तुम करते हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पसंद फरमाया करते थे। जिस तरह डाइट के हवाले से बात की मेरी बहन ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खाने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे, ये तवज्जो रखिएगा। हमारे फ़ी ज़माना, बहुत माज़रत के साथ कोई नाराज़ ना हो, हम समझते हैं बहुत ज़्यादा पराठे खा ली जाए, बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें। एक चैनल पे मुझसे किसी ने पूछा कि मुफ्ती साहब पानी कब तक पिया जा सकता है? मैंने उनसे कहा ज़रा तफन्नुन, मैंने कहा भाई आप ऊँट नहीं है कि आप 7 दिन का पानी स्टोर कर लें। तो इंसान है, इंसान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर ज़्यादा इस्तेमाल फरमाते, 3 खजूर ताक में, 5 या 7, और फिर जमज़म पिया करते थे या पानी इस्तेमाल फरमाया करते थे। अब कुर्बान जाइए, नबी इस्लाम जो डाइट प्लान हमें दिया जिसमें कैलोरीज़ होता है, अगर आप 3, 5, 7, और फिर आप एक बात मैं वैसी अर्ज़ कर दूँ, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अजवा के हवाले से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मदीने की 7 अजवा खजूर खाएगा वो बीमारी से महफूज रहेगा और उस पर जादू भी असर नहीं करेगा। और पता है अजवा में तमाम खजूरों की निस्बत सबसे कम कैलोरीज होती है, मीठा भी नॉर्मल होता है। और छोटी बात, नबी अलैहि सलाम जौ खाया करते थे, या फिर जौ का जो आटा है उससे उसको तनावुर फरमाया करते थे, या फिर इसका जो दलिया होता है वो आप बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हुआ करती थी। आपा से भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें कहा जा रहा है वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो उसके बाद जब आएंगे तो इफ्तार के फ़यूज़ व बरक़ात क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी की इम्पॉर्टेंस पे। तो जहाँ पे हमने सहरी का जिक्र किया वहाँ अफ्तार पर भी जिक्र करेंगे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोग उस वक्त तक खैर पे रहेंगे जब तक अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं मुफ्ती नूर रहमान साहब से पूछना चाहूँगी। मुफ्ती साहब, ये मैंने बहुत सी अहादीस में पढ़ा है कि हमें सहरी में ताख़ीर करनी चाहिए और अफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, इसमें हमारे लिए खैर और भलाई है। तो क्या एलिमेंट है इसमें हमारे लिए कि हम ताख़ीर से सहरी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताख़ीर का फरमाते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल वक्त के करीब, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहरी होती थी वो 3 खजूर या 5 खजूर और पानी, बस ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। और इसमें ग़ालिबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से 5 मिनट की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी होती थी। उसके बाद आप मस्जिद चला जाया करते थे और फिर नमाज फ़जर को अदा किया करते थे। हमारे यहाँ जो मामला होता है ताख़ीर का, जब हम कहते हैं ना, तो ताख़ीर का मतलब ये नहीं होता कि आप अज़ान तक खाएं। याद रखिए कि मसला मैं बयान कर दूँ, मिसाल के तौर किसी शहर के अंदर मिसाल दे रहा हूँ 5:38 पर सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। उसूल ज़हन में रखिएगा, 38 है ना, तो आप 36 पर इनफ हो जाए। और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि हम दिन को आता हुआ देखें, अब तो बिल्कुल सेकंड्स के लिहाज से टाइमिंग हो। आपको गूगल बाबा पे आप सर्च कर रहे होते हैं, आप 2 डे लिखें सहरी टाइम, वो आपको बता देगा। 1 से 2 मिनट पहले एहतियातन बंद कर लीजिए, ये आपका, वरना अगर आप इफ्तार यानी अज़ान 38 पे हो रही है मिसाल के तौर पे, और आप 38 तक या 39 तक आप खा रहे हैं, तो आपका रोज़ा चला जाएगा। जल्दी का मतलब ये कि जैसे ही इफ्तार का टाइम होता है, मिसाल के तौर पे जैसे कराची में मिसाल है 6:38 पर है, तो आप 6:38 शुरू कर दें। ये नहीं कि आप 6:45 बजे या 7 बजे या 7:15 बजे आप इफ्तारी कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया कि आप इफ्तारी में देर करें। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई शख्स अपना रोज़ा इफ्तार कर ही नहीं सका, लेट्स सपोज नहीं कर सका,
सोए रह गया या किसी चीज़ में बेइंतहा बिजी था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो उस इफ्तारी में कुछ ना खाना और अगले दिन का रोज़ा साथ में ला लेना, क्या ये जायज़ है? क्या वो कर सकता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पानी तो एक ऐसी शय है वो हर जगह अवेलेबल है। जी बिल्कुल। जैसे ही आपका इफ्तार का टाइम होगा, अगर आपके पास खजूर नहीं हो, कुछ भी खाने को नहीं है, तो आप पानी पी के अपना रोज़ा इफ्तार करनी है। अल्लाह ताला रहम फरमाए उन ख़ानदानों पर। मैं दुआ करता हूँ उठाकर कि जहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यहाँ जहाँ मुआशी तंगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ रिस्क के हवाले से बहुत तंगी है, अल्लाह ताला उस ख़ानदान पे अपना ख़ास फज़ल व करम अता फ़रमाए। पानी इफ्तार करेंगे और अगला दिन का जो सहरी होगी उसमें पानी पीकर कुछ भी नहीं खाना। ये तो आपने मजबूरी की हालत में बताया, लेकिन लेट सपोज अगर किसी शख्स को मजबूरी भी नहीं है और वो ऐसा करे, तो क्या उस पर गुनाह? जायज़ नहीं है, बहुत जायज़ नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नबी इस्लाम ने इस चीज़ को सख्त नापसंद फरमाया है कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, वो इफ्तारी नहीं कर रहा, और सहरी का वक्त है, वो सहरी नहीं कर रहा और अपने काम में बिजी है। हाँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये फरमाते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदे वो लोग हैं जो रोज़ा जल्द अफ्तार करते हैं। तो हमें सहूर को अपने जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ 1-2 मिनट पहले तक छोड़ देना चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर अफ्तार के जैसे ही वक्त हुआ है आप वेट ना कीजिए, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो और अजान ना हो, तो आप अजान का वेट करते रहें और वक्त गुजर जाए, ऐसा नहीं है। जैसे ही टाइम हो जाए आप अफ्तार कीजिए। तो उस पर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी की कि सहरी के खाने को बाबरकत खाना कहा गया है और इसी तरह अफ्तार करने और करवाने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। एक बात मैं आप सब पे वाज़े कर दूं कि जो फजर का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, ये बात मैंने मुफ्ती नूर रहमानी साहब से ही सुनी थी कि ये टाइम होता है फ़रिश्तों की अटेंडेंस का। जो रात भर फ़रिश्ते अपनी ड्यूटी पर मामूर होते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास हमारे अमाल लेकर वापस जा रहे होते हैं और वहाँ से नए फ़रिश्ते हमारे लिए अपॉइंट किए जा रहे होते हैं ड्यूटी पे। तो व्हेन यू आर डूइंग योर सहूर, आप सहरी कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, एक तो सहरी खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा बाइस बरकत है और हम नबी की सुन्नत पूरी करते हैं, हमें इसका सवाब मिलता है। हम खुसूसी दुआएं कर लेते हैं, उसका हमें सवाब मिलता है। सेम गोज़ फॉर अफ्तार। ये कहा जाता है कि रोज़ेदार की एक रोज़े में, मतलब रोज़े में दिन की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो हमें नहीं पता कि कबूलियत का कौन सा वक्त है, वो सहर का वक्त है या वो अफ्तार का वक्त है। तो हमें अपनी सहरी और अफ्तारी करनी भी चाहिए और खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी करना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सहरी की रमज़ान में क्या फ़जीलत है और हमें क्या आदाब मलहूज़े खातिर रखने चाहिए सहरी करते वक्त? क्योंकि बहुत से लोग हैं वो उठते ही नहीं कि भाई मेरी नींद ख़राब हो रही है, मैं तो सो रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ था या मैं बहुत थकी हुई थी, अब मैं अपनी नींद जो है वो पूरी करूँगा। तो हम अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं मजहबी फरीज़े पर। ये किस हद तक ठीक है और क्या ऐसा करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, आपके तमाम नाज़रीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ माह रमज़ान मुबारक की। और यकीनन हम सबको परवरदिगार आलम के दिए हुए वाजिबात को अदा करना चाहिए और निज़ामुल औक़ात पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि वक्त की बड़ी अहमियत हुआ करती है। जैसे नमाज़ों का वक्त हुआ करता है, रोज़ा बंद करने का वक्त हुआ करता है, रोज़ा रखने का वक्त हुआ करता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब निज़ामुल औक़ात की हम पाबंदी करते हैं तो हमें एक और चीज़ की जो पाबंदी करनी चाहिए वो है रिज़्क़ हलाल। यानी हम रोज़ा इख्तियार करके जो हलाल चीज़ें होती हैं खुदा की जानिब से, उसको हम हराम अपने ऊपर कर लिया करते हैं। यानी पानी पीना हलाल है, खाना खाना हलाल है, मगर उसके बावजूद हम उसको अपने ऊपर हराम कर लिया करते हैं। तो अगर ये कैसे मुमकिन है कि जो रिज़्क़ हराम खाता हो और वो उससे रोज़ा अफ्तार करे और उससे सहरी करे? यकीनन परवरदिगार आलम को ये बात नाकाबिल कबूल है, परवरदिगार आलम को ये पसंद नहीं है। और सहरी के लिए जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाया, जैसा कि आपने भी इरशाद फरमाया, इसलिए कि सहरी की बड़ी अहमियत है और सहरी का हुक्म भी दिया गया और अफ्तार करने और करवाने का बहुत ज़्यादा हुक्म है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अफ्तार करवाओ।
अच्छा ये अवाइल इस्लाम का ज़माना था और अवाइल इस्लाम में मुसलमान जो थे बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमारे ऊपर तो हम तो इतनी मकदूर नहीं रखते कि हम किसी को रोज़ा अफ्तार करवाएं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा अफ्तार करवाओ, चाहे एक खजूर के ज़रिए रोज़ा अफ्तार हो तो वो बहुत बड़ी अहमियत है। सहरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी करना सरापा बरकत है, लिहाजा इसे ना छोड़ो। अगरचे पानी के एक घूंट के ज़रिए ही सहरी करो, लेकिन करो। अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों के लिए रहमत की दुआ करते हैं। ये रहमत और बरकत थी सहरी की। और अगर अफ्तार का जिक्र करें तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर अफ्तार के वक्त और हर रात में लोगों को दोज़ख से आज़ाद किया जाता है। कितना प्रेशियस मोमेंट है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो लोग जहन्नुमी थे उनको जहन्नुम से निजात दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए इसमें एक लेसन है कि जब अल्लाह पाक की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, अल्लाह पाक लोगों को बख्श रहे हैं, तो हम क्यों ना अल्लाह सुब्हाना व तआला से बख्शिश मांगे। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सहरी के बग़ैर क्या रोज़ा रखना और उसकी नीयत का तरीक़ा क्या ठीक है और इसकी नीयत का तरीक़ा क्या है? और ये आप मुझे बता दें कि जो हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जो रमज़ान के रोज़े हैं, उनकी नीयत करना और जो नफली रोज़ा है उसकी नीयत करने में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नीयत कहते हैं दिल के इरादे को ना, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप अरबी में कहें, आप दिल में इरादा रख करते हैं। और फ़ुक़हा कराम तो ये फरमाते हैं कि जब आप सहरी कर रहे होते हैं तो नीयत ये होती है कि मैं आज का दिन का रोज़ा रखूँगा। रिकॉल ज़बान से इसलिए कहते हैं ताकि आप ये बात तस्दीक करें बिल्लिसानी बिलक़ल्बी, ज़बान से भी और दिल से भी कि मैं रोज़ा रखूँगा और मैं एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारूँगा और आज का जो दिन होगा मैं गुनाहों से पाक रहूँगा, मैं ग़ीबत नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अदावत नहीं करूँगा, मैं गुस्से पे सब्र करूँगा। नबी अलैहि सल्लम को सब्र पसंद था, मैं सब्र करूँगा। वो तमाम काम जो अल्लाह के करीब होने के हैं, क़ुरबत के हैं, क़ुर्ब इल्लाह की तरफ है, वो मैं वो काम करूँगा। और जिससे अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं, मैं उन्हें कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता करूँगा। तो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, आप जो है दिल में इरादा करते हैं, बेहतर है कि ज़बान से कहते हैं। और ज़बान से नहीं कहते तो आप दिल से आपने मुफ्ती साहब, मैं सॉरी आपको काट रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। जो हम सहरी में दुआ करते हैं वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, और इसी तरह जब हम इफ्तार करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो मुझे ये बताइए कि क्या इन दुआओं की सबसे पहली बात की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या इनको पहले अदा करना चाहिए या बाद में अदा करना चाहिए? एंड लेट्स सपोज अगर हम भूल जाते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी होती है, तो क्या हमारे सवाब में कमी होती है इससे? देखिए, जो इफ्तार की वक्त दुआ तो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो आप अगर अरबी में नहीं मान सकते तो आप दुआ हाथ उठाओ, कहा परवरदिगार जो तूने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, ऐ अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और हम जो खाएं ऐसा नूर बना कि जिसमें हमें इबादत में लज्जत और शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें वो ताकत अता फरमा जो तेरे दीन के लिए हो। ऐ अल्लाह वो ताकत अता फरमा जो तेरे लोगों के लिए नफ़ा के लिए हो। ऐ अल्लाह वो ताकत अता फरमा कि जिससे हम हराम कामों से बचते रहें और हलाल कामों से तरफ राग़िब हों। ये ज़रूरी है हमारे यहाँ कि सिर्फ रटना ज़रूरी नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग दुआ मांग रहे होते हैं अरबी के अंदर, आप उनसे पूछें आपने क्या मांगा, वो कहते हैं कि जी बस वो पढ़ लिया हमने। ये पढ़ नहीं बल्कि समझ कर मांगना है। आप जब समझ, दुआ का मतलब होता है दा यदू, पुकारना। तो जब भी दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में समझ कर, और याद रखिएगा अल्लाह उससे नाराज़ होता है जो गाफिल दिल के साथ दुआ करे। अल्लाह उससे राज़ी होता है जो दिल के साथ हालत शऊर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी होता है, उससे उसको उसके इस अमल को पसंद फरमाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जानों के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, उन्होंने फरमाया कि जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ा अफ्तार करवाया तो फ़रिश्ते माह रमज़ान के औक़ात में उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम शब क़दर में
उस शख्स के लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं जो इफ्तार करवाता है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मैं सरवत आपा से करना चाहूँगी। आपा, मैं एक आपके सामने वो रख देती हूँ हदीस के हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में बरकत है। नंबर 1 जमात यानी जमा में, लोगों के इकट्ठे होने में। दूसरा सुरीद यानी शोरबे में भीगी हुई रोटी खाएं तो उसमें बरकत है। और तीसरा सहरी में बरकत है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक शख्स इफ्तार कराए फिर इज्तिमाई इफ्तार करवाए तो इसका किस कदर अजर व सवाब होगा? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात है कि इज्तिमाइयत में हम सबको बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। यानी जो 40 मोमिनीन दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम उन दुआओं को कबूल फरमाता है। यानी इज्तिमाई तौर पर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो दुआएं ज़्यादा असर रखा करती हैं। तो अगर हम किसी को अफ्तार कराते हैं तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम किसी को अफ्तार नहीं भी कराने की कुदरत रखते हैं तो एक घूंट पानी पिला दें या एक खजूर के ज़रिए उसका रोज़ा अफ्तार करा दें, उसमें भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। मुफ्ती नूर रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मफ़हूम मैं आपको बता देती हूँ। उसमें कहा गया था कि अगर आपने ख़ुद की थोड़ी हेल्प करनी है, फैसिलिटेट करना है, तो कैलूला के ज़रिए क़याम को आप सपोर्ट करें, और इसी तरह अगर आप सहरी करें तो दिन भर रोज़ा रखने की ताकत आपको मिल जाती है। तो मैं क़याम के बारे में और रोज़े के बारे में क्या हम कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसमें हम रोज़ा रखते हुए उसकी सेहत पे बुरे असरात भी मुरतब ना हो, हमारा रोज़ा मेंटेन भी रहे, हमें तक़वियत भी मिलती रहे और हमारी जो इबादत है वो अल्लाह के यहाँ कबूल व मंजूर भी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के अंदर खजूर को पसंद फरमाया करते थे, जौ की कभी दलिया, और दूध को पसंद फरमाया करते थे। ये एक गलत किस्म का कॉन्सेप्ट होता है कि आप रोज़ा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, सोमो तसुहु, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आपका पूरा साल जो मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, एज ए तबीब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपके मैदे की तक़वियत मिलती है। और ऐसे काम कि जिससे रोज़ा फासिद हो जाता है, ऐसे काम कि जिससे रोज़ा ख़राब हो जाता है, मैंने बारहा बार आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह चाहता है कि जब आप रोज़ा रखें आप गुनाहों से बचें। मैंने कल भी बात अर्ज़ की थी कि ज़बान के गुनाह से बचें। अल्लाह शुक्र इस तरह होता है कि आप ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करें। सेहत का शुक्र ये है कि आप अल्लाह के बंदों को उनकी मदद करें और नेक कामों में ख़र्च करें। आप किसी की मदद कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। याद रखिएगा, जब तक आप उसके काम में लगे रहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। और अगर आपकी इस हाल में मौत हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब है कि आपको जन्नत अता फरमा दे। रात के सोने के हवाले से बात की, नबी साहब रात को सोया करते थे, ये ज़हन में रखिएगा। मेरा गुमान ऐसा है कि नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज़ के बाद तरावी पढ़ने के बाद सो जाते थे, और रात के जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें उठते थे, और उठने के बाद आप ज़िक्र अस्कार किया करते थे, सहरी तनावुल फरमाते थे और नमाज फ़जर के लिए जाते थे। तो अगर मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो नबी के इस अंदाज़ को अपनाना है कि नमाज इशा के फ़ौरन बाद तरावी पढ़नी है, फिर मुझे आराम करना है, आराम करने के बाद फिर मुझे सहरी करनी है, नमाज फ़जर पढ़नी है। इसी तरह कुछ रवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज के बाद भी आराम फरमाया करते थे, वो भी कुछ यानी कि थोड़े से वक्त के लिए। ऐसा नहीं कि कैलूला जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं था कि आप ज़ोहर में सो जाते थे हुज़ूर असर में उठते थे, ऐसा नहीं। ज़ोहर के बाद मेरे ख्याल से शायद 20-25 मिनट या आधा घंटा ऐसे कुछ बनता था कि नबी अलैहिस्सलाम उसमें आराम फरमाते, उसके बाद अपने दिन के पूरे काम अंजाम देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 आदमी ऐसे होंगे जिनका कोई हिसाब नहीं होगा, बशर्त ये कि उनका खाना हलाल हो। एक हिसाब उस शख्स का नहीं होगा जो रोज़ेदार होगा, दूसरा वो जो सहरी करेगा, और तीसरा मुजाहिद। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरा रमज़ान अगर हम सहरी करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका हिसाब नहीं लेंगे। मैं आपा के सामने एक सवाल रखना चाहूँगी। आपा, बहुत शौक़ व ज़ौक़ होता है कुछ लोगों में कि वो अफ्तार करवाएं, लेकिन उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात ही आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन दिल में मोहब्बत है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत करने की, इफ्तार करवाना चाहते हैं लेकिन इस्तिताअत नहीं रखते। तो क्या जिस शख्स ने ये नीयत की, क्या उसको उसकी नीयत का सवाब मिलेगा?
अच्छा, इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी आपके अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ इस वक्त के हम सोशल मीडिया के ज़रिए, बल्कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ज़रिए भी आप सहरी में ये खा लीजिए तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप सहरी में ये 3 दाने इलायची खा लीजिए तो आपको प्यास नहीं लगेगी, दही खा लीजिए तो आपको प्यास नहीं लगेगी। रोज़ा रखने का मतलब ये है कि भूख और प्यास को तसव्वुर करना, और आप उन चीज़ों के ज़रिए आप भूख और प्यास को मिटाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको रोज़ेदारों को न सिर्फ ये कि उस भूख और प्यास को तसव्वुर करना है, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। और हम ये देखते हैं कि जिस वक्त के कोई रोज़ेदार आता है और हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ करता है, तो उसको किस तरह से उसको हमको इंटरटेन करना चाहिए। और अगर उसको अफ्तार करवा सकते हैं तो अफ्तार करवाइए, सहर करवा सकते हैं तो सहर करवाइए। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो हम सहरी करते हैं, सहरी हम रोज़े में करते हैं, क्या सहरी के मुअत्तबर बाबरकत खाने को हम सिर्फ सहरी से मंसूब कर सकते हैं, या रमज़ान गुजर जाने के बाद भी हम सहर में खाना खाएं और उसे सहरी कंसिडर करें? कैसा है? बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहरी करते थे वो रोज़े के लिए करते थे। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े, जो शख्स रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, तो हदीस से इस तरह का मफ़हूम मिलता है कि अल्लाह ताला उसे पूरे साल के बराबर सवाब अता फरमाता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा अपना सवाल मज़ीद एलेबरेट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि जो हम शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं, क्या हमें ईद के 2nd डे से ऑनवर्ड्स रखने हैं, या पूरे महीने में अपनी आसानी सहूलत के लिहाज से हम डिफरेंट डेज में भी रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है बहन आपका। देखिए, शव्वाल में 6 रोज़े रखने का है हदीस में। अच्छा। ईद के दूसरे दिन का नहीं है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये गलती होती है कि अगर वो दूसरे दिन रोज़ा ना रख सके तो समझते हैं कि शायद मकसद फौत हो गया, हाँ। या सवाब ख़त्म हो गया। आपके इस प्रोग्राम से काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी कि हुजूर ने शव्वाल में 6 रोज़े रखने का कहा है, दूसरे दिन का नहीं कहा। ठीक है। वो आपका जो सवाल है कि सहरी में, देखिए नबी अलैहिस्सलाम तनावुल फरमाया करते हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि हमारी इस तरह कॉन्सेप्ट है कि पूरे दस्तरखान पे पराठे लगे हुए हैं, अंडा पनीर दूसरे चल रहे हैं, और लस्सियाँ चल रही हैं और कबाब चल रहे हैं, बहुत सारे खाने। नबी साहब की जो सहरी होती थी वो कलील होती थी, वो 3, 5, 6 खजूर, दूध का 1 प्याला या जौ का दलिया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। अगर आप इस नीयत से खाते हैं, रात की तारीख़ में रजब में खाते हैं, मुहर्रम में खाते हैं, रबीउल अव्वल में खाते हैं कि हुजूर खाते थे, यकीनन खाने का सवाब हुजूर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह आपको अजर सवाब अता फरमाएगा। यकीनन। तो सहरी और इफ्तारी किस कदर इम्पॉर्टेंट है, चंद और इससे से जुड़े सवालात भी हमारे साथ हैं, और यकीनन इन सवालों के जवाब से बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक इफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको कहेंगे खुश आमदेद। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है सहरी और अफ्तारी। ये किस कदर इम्पॉर्टेंट है, हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, पहले मैं बात कर लूँगी रोज़े के बारे में, कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते। उनको लगता है कि भाई मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, मैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, या मेरे चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा है, अगर उनको मुनासिब मकदार में नहीं मिलेगी चाय तो शायद उनके सर में दर्द हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं और आपा और मुफ्ती साहब ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने वाजिबात बजाय इसके कि हम अदा करके तो देखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि आप मेरे रस्ते की तरफ चलिए, मैं आपकी तरफ दौड़ कर आऊँगा। और नेक रास्ता तो अल्लाह पाक हमारे लिए वैसे ही आसान कर देते हैं। तो बग़ैर रोज़ा रखे हम कैसे ख़ुद को जज कर लेते हैं कि भाई मैं शायद रोज़ा रख नहीं सकूँगा। आपको बात बता दें कि जो काम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किए हैं और हमें करने को कहे हैं, आज की साइंस प्रूफ करती है कि हर वो चीज़
हर एतबार से, चाहे वो सेहत का एस्पेक्ट हो, किसी भी तरह से हो, वो हमारे लिए चीज़ फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर पानी खड़े होकर नहीं पीना, ये भी साइंस हमें बताती है कि जी इसके नुकसानात हैं। खाना खाते ही फ़ौरन नहीं सोना, साइंस हमें बताती है इसके बुरे नुकसानात हैं, सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। सेम गोज़ फॉर रोज़ा। आज की साइंस इस बात को प्रूफ करती है कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपके बॉडी को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत होती है फंक्शनल रहने के लिए, तो यकीन कीजिए अगर किसी शख्स को कैंसर भी है ना, तो कैंसर के सेल्स को ही बॉडी खा जाता है। कैंसर का इलाज भी उसमें है। शुगर है, डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, यानी आपके आदि सेहत के मसाइल हल हो जाते हैं अगर आप रोज़ा रखें। तो रोज़ा हमारे लिए बाइस शिफा है, इसे लाजमी रखना चाहिए। सहरी हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है और अफ्तार करना कितना बाइस अजर सवाब है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आपका पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि हमने जब रोज़ा रखा होता है तो इनिशियल डेज़ में या अवाइल पहले रोज़ों में हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा रोज़ा है, और भूल के कुल्ली करते वक्त आपने पानी पी लिया गलती से, या कुछ पड़ा हुआ है या अम्मी घर में इफ्तार बना रही हैं, आपने उठाया और खा लिया, तो क्या आप भूल चूक के कुछ खा लें तो उससे रोज़े को कोई नुकसान तो नहीं होता? देखिए, भूल चूक का तो परवरदिगार आलम माफ़ी कहता है, लेकिन हमको एहतियात करनी चाहिए। इसलिए कि जब वज़ू किया करते हैं तो हमको इसलिए एहतियात करनी चाहिए कुल्ली में, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी हलक से नीचे उतर जाए। और इसी तरीके से हमको टेस्ट बड्स क्योंकि ज़बान के अंदर होते हैं, और रोज़े का जो फ़लसफ़ा है यानी हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो बहुत सारी ख़वातीन जो कि नमक चखने के लिए बेसन में प्रॉपर है कि नहीं थोड़ा टच कर लेती हैं ज़ुबान को इससे। हाँ, अगर हलक से नीचे नहीं उतर रहा है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, एक किस्सा है जो मुझ तक पहुंचा और तकरीबन 1 साल से ये मुझे पता है, तो आज मुझे लगा कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, और ऐसे हो सकता है इसको सुनने से हमारे जो देखने वाले हैं उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ये अमल क्या ठीक है ये नहीं, इसकी भी वजाहत हो जाएगी। किस्सा कुछ यूँ है कि एक खातून थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, मज़हब से कुछ दूर हैं, लेकिन ज़ौक़ और शौक़ से रोज़े रखती हैं। हुआ ये कि वो फजर में उठ नहीं पाई और आधा घंटा गुजर चुका था। शी वॉक अप, उन्होंने प्रॉपर सहरी बनाई, वक्त गुजर चुका है, उन्होंने प्रॉपर सहरी की, एंड जब वो पता भी है नहीं, उनको पता है कि वक्त गुजर चुका है, तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो रोज़ा रखना है ना, अल्लाह को राज़ी करना है, उसके रसूल की अतात करनी है। उन्होंने प्रॉपर सहरी बनाई, सहरी खाई, और फिर अफ्तार का टाइम हो गया ना, तो उन्होंने इफ्तारी नहीं की, ये जहन में रखते हुए कि आवर्स पूरे नहीं हुए, आधा घंटा बाद उन्होंने इफ्तारी भी की। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उनका अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत का क्या उन्हें सवाब मिलेगा, और ऐसा करना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल जायज़ नहीं है, आप इसकी वजाहत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस पे नमाज फ़र्ज़ है, नमाज को सीखना उस पर भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। जब नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज के वाजिबात सीखना उस पर फ़र्ज़ है, नमाज की सुनन उस पर सीखना वाजिब है। तो नमाज अगर कोई शख्स फ़र्ज़ है उसके बावजूद नहीं सीखता और अपने मुताबिक पढ़ता है, मिसाल के तौर पर 2 सजदे 3 कर रहा है, मुझे अच्छे लग रहे हैं, ज़ोहर की नमाज में 3 सजदे कर रहा है, 4 की जगह 5 रकातें पढ़ रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो शरीयत का मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल। अल्लाह राज़ी नहीं बल्कि अल्लाह नाराज़ होगा। ये फ़र्ज़ है, ये इल्म हासिल करना उस पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह जब रोज़े उस पर फ़र्ज़ हैं तो रोज़े की वाजिबात फ़राइज़ उस पर सीखना फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो नहीं करता गुनाहगार है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, कराची के साथ 6:35 पर रोज़ा बंद हो रहा है, अब वो 7 बजे उठ रहा है, 7:15 पे आराम से, तो वो 7:30 तक इफ्तारी सहरी कर रहा है, कह रहा भाई शाम में 6:35 पे बंद होगा तो फिर मैं 1 घंटे के बाद कर लूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्त मुतय्यन कर दिया फ़ुक़हा कराम ने, और इस ज़माने के अंदर तो बड़ी आसानी कर दी है आपके लिए, आपको टाइम दे दिया, उस टाइम से आपको 30 सेकंड पहले सहरी बंद करनी है, और जैसे ही इफ्तार का वक्त हो जाए आपको इफ्तार करना है। आप अपने अक़ल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे कि जी हम इस तरह कर लें, इस तरह नहीं। जो शरीयत प्रॉपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, वमा अताकुम फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो, और रसूल तुम्हें जिससे रोक दें रुक जाओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार है, और जिस चीज़ को चाहे हलाल कर दें, वो जिस चीज़ को चाहे हराम कर दें। आज की दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी आलम ख़ुद से ना हलाल कर सकता है, ना हराम कर सकता है, ना ख़ुद से वक्त मुतय्यन कर सकता है।
इग्नोरेंस है, आपको पता नहीं है, ला इल्मी है, ये बिल्कुल कोई बहाना नहीं है। और एक चीज़ मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दी है कि हम पे हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और यहाँ तक कहा गया कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी दूर की मुसाफत है, जस्ट गो एंड गेट योर इल्म। अगर आपको इल्म होगा तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के मुतय्यन करदा उसूलों के मुताबिक उनके रस्तों पर आप चल सकेंगे। तो हमने सहूर और अफ्तार की बरकत से बात की। अब ये दोनों टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़रिश्तों की तब्दीली का वक्त है, तो इस वक्त कौन से ज़िक्र और अस्कार करने चाहिए जानेंगे अपने उलमा कराम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी पे, और ये दोनों औकात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अफ्तार एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह सुब्हाना व तआला जहन्नुम से लोगों को आज़ाद कर रहे होते हैं। तो आप इम्पॉर्टेंस समझ सकते हैं इस वक्त की कि दुनिया जहान का मालिक, खालिक, राज़िक रहमत के दरवाजे खोल देता है और लोगों को बख्श रहा होता है। तो अगर उसी लम्हे हम कोई दुआ करें, तो अल्लाह से मांगे, तो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? यकीनन कबूल होंगी। और जैसा कि मैं ये 3rd टाइम रिपीट कर रही हूँ अपने 2 दिनों में कि रोज़ेदार की एक दुआ लाजमी कबूल होती है। हमें नहीं पता कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का है। तो जैसे अज़ान हो रही हो, अज़ान से नमाज की इकामत से के दरमियान जो टाइम है उस वक्त नमाज़ पढ़ना, दुआ मांगना। इसके अलावा आप सो रहे हैं तो रात के किसी पहर आपकी आँख खुल जाए, दैट इज़ द मोमेंट कि आप दुआ मांगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करते हैं। इसके अलावा तहज्जुद का वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नीचे आसमान पे आते हैं और कहते हैं लोगों को, है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ, उसकी दुआ कबूल करूँ। इसके अलावा जब आप फ़र्स्ट टाइम खाना काबा को देखें और आप दुआ मांगें तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो जुम्मे के दिन असर और मगरिब के बीच कोई ऐसी साथ है जिस वक्त आप दुआ मांगे तो कबूल होती है। तो हमें मांगते रहना चाहिए। जब हम नहीं मांगते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे एक नाशुक्री कंसिडर करते हैं। तो हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उलमा कराम, उनसे जानती हूँ कि ये औकात कितने अहम हैं और दुआओं की कबूलियत किस हद तक पॉसिबल हो सकती है कि कंफर्म है कि दुआ जो आपने मांगी होगी कबूल की हो जाती है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब सहरी होती है, अफ्तारी होती है, तो इस मोमेंट पे हम अपने दस्तरख्वान पे बैठे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरह तरह की नेमतें, रिज़्क़ ही को हम इंजॉय कर रहे होते हैं। फ़रिश्तों की तब्दीली का वक्त होता है। ऐसे लम्हात में अगर हम दुआएं मांगें तो कौन सी मांगें? ज़िक्र व अस्कार करें तो कौन से करें? क्योंकि आजकल लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं, इन्फ्लेशन बहुत है, और रिस्क की टेबल पे बैठ के रिस्क की ही दुआ करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिस्क को लोग सिर्फ माल समझते हैं। बिल्कुल। रिस्क में अच्छी औलाद शामिल है। हर वो शय जो अल्लाह ने आपको नेमत दी वो आपका रिस्क है। आप शौहर हैं और आपके लिए बेहतरीन बीवी, तो वो रिस्क है। बीवी के लिए बेहतरीन शौहर रिस्क है। अच्छा घर है, रिस्क है। गाड़ी है, रिस्क है। मालो दौलत है, रिस्क है। औलाद, अच्छे दोस्त हैं, रिस्क है। अच्छे पड़ोसी हैं, रिस्क है। आपके साथ वो लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ये बेहतरीन रिस्क है। अब आपका सवाल का जवाब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे अल्लाह राज़ी होता है जी। जब सूरह बकरा नाज़िल हुई नाज़रीन, तो जिब्रील अमीन आए, कहने लगे या रसूल सल्लम, अल्लाह ने आपको वो नूर अता किए जो आपसे पहली उम्मतों पे नाज़िल नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और सूरह बकरा, सूरह आले इमरान अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। बिल्कुल। और ख़ुद हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो सूरह बकरा की आखिरी आयत, 2 आयत, उसकी तिलावत किया करो। तो जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी, आप पूरी तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आखिर की 2 आयत नाज़रीन सहरी के वक्त अगर आप दस्तरखान में बैठ के पढ़ेंगे, आपके घर में कभी तंगदस्ती नहीं होगी, कभी नफ़रत नहीं होगी जो आजकल नफ़रतें हो जाती हैं और रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून का मामला रहो, तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत बाआवाज़ बुलंद करें। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार ना हों, नज़र बद से महफूज रहें, तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत बाआवाज़ बुलंद ख़ुद करें। हमारी ये होता है कि हम मोबाइल पर चला देते हैं या दूसरी चीज़ों में, लेकिन कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, पे एक जगह फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। तुम ज़मीन पे
जिक्र करोगे अल्लाह आसमानी दुनिया में तुम्हारा जिक्र करेगा। तुम लोगों में अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह फरिश्तों में बैठकर तुम्हारा नाम लेके तुम्हें याद करेगा। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतों को नुज़ूल फरमाएगा। एक तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, दूसरा ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद, तीसरा ये कि जिससे मैंने आपको कल भी अर्ज़ किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह बहन ने भी बात की थी, आप सो रहे हैं, सोते ही जैसे आपकी आँख खुले, याद रख कर लीजिएगा, आँख खुलते ही साथ जो दुआए अराफात कहलाती है, जो मैंने अभी आप पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह जी, चौथा कलमा, आँख खुलते ही आप ये कलमा, चौथा कलमा पढ़ें, जो दुआ मांगेंगे यकीन कामिल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमा देगा। आप कोई वेरी शॉर्ट मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे कि हम कौन से ज़िक्र व अस्कार करें? सबसे पहले जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ शरीयत मोहम्मदी को एक तरफ रखकर शरीयतुन्निसा जो है वो ज़्यादा चलाई जाती है। तो हमारे घरों में शरीयतुन्निसा का किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीयत मोहम्मदी में हराम, जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है, जो जायज़ है वो जायज़ है, नाजायज़ है वो नाजायज़ है। और सबसे बढ़कर जो औरत है घर की, उसको दीन सिखा दीजिए, क्योंकि औरत का दिमाग ज़रा इस तरह का होता है कि वो ख़ुद वो दीन बना लिया करती है। तो हमको ये चाहिए कि हम शरीयत मोहम्मदी पर अमल करें। बिल्कुल। तो हमें ये कहा जा रहा है कि वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी ट्रांसमिशन है, उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉनीज़ की पूरी टीम को, मुझे, मुफ्ती साहब को, आपा को, हम सबको इजाज़त दीजिए और दुआएं करते वक्त हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।